हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says eliminate x, y, z from the equations yz equals to a square, zx equals to b square, xy equals to c square, x square plus 5 square plus z square equals to d square. इस क्वेश्चन को हम करते हैं. तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो की कॉन्सेप्ट है, जब भी कभी भी हमें कुछ इक्वेशंस गिवन होती हैं उसमें से एक्स वाई जेड या कोई भी टर्म जो है वो एलिमिनेट करना होता है, तो हम उसको पहले सॉल्व करते हैं. और सॉल्व इस वे में करते हैं कि जो फाइनल आंसर है उसमें वो जो टर्म एक्स वाई जेड हो वो फाइनल इक्वेशन में ना हो. तो उन सभी इक्वेशन को यूज करके हम वो टर्म जो है वो एलिमिनेट करते हैं, जिसको एलिमिनेट करने के लिए कहा गया है. तो नाउ यहाँ पर जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को लिख लेते हैं. हमारी पहली इक्वेशन है y z इक्वल्स टू ए स्क्वायर, दूसरी है z x इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तीसरी इक्वेशन है एक्स वाई इक्वल्स टू सी स्क्वायर, एंड फोर्थ इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर. अगर हम इन तीन इक्वेशन को देखें, स्टार्टिंग की तीन इक्वेशन को, तो अगर हम पहली इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर इसमें x से मल्टीप्लाई करें और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें y से और इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें z से, तो हमारी इक्वेशन जो हो जाएगी वो हो जाएगी x, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इस इक्वेशन को. तो हमारी जो इक्वेशन है वो हो जाएगी x y z इक्वल्स टू, पहला तो x y z हो जाएगा और जो कि हो जाएगा a स्क्वायर x, फिर हो जाएगा x y z इक्वल्स टू b स्क्वायर y एंड x y z इक्वल्स टू c स्क्वायर z. हमारी इक्वेशन बन जाएगी. अब अगर हम ध्यान से देखते हैं तो ये जो टर्म है वो तीनों बराबर ही हैं, तो इसका मतलब हम x y z को कोई कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं p. तो क्या होगा, ये इसका मतलब ये सब बराबर हैं, तो लिख सकते हैं a स्क्वायर x प्लस बी, ए स्क्वायर एक्स बराबर होगा किसके, बी स्क्वायर वाई, ये बराबर होगा सी स्क्वायर जेड, और जिसको हमने लेट कर लेते हैं कांस्टेंट पी के. इसका मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं ए स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू पी, देन एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी अपॉन ए स्क्वायर. इसी तरीके से हम बी स्क्वायर वाई इक्वल्स टू पी लिख सकते हैं, और वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा पी अपॉन बी स्क्वायर, एंड इसी तरीके से सी स्क्वायर जेड को लिख सकते हैं पी. तो यहाँ से जेड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा पी अपॉन सी स्क्वायर. नाउ हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर. तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से पुट कर लेते हैं यहाँ इन क्वेश्चन से. तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा तो ए की पावर 4 प्लस पी स्क्वायर अपॉन बी की पावर 4 प्लस सी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर अपॉन सी की पावर 4 इक्वल्स टू डी स्क्वायर. ये हो जाएगा. ना यहाँ से हम क्या करते हैं कि पी स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं. तो पी स्क्वायर कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे हम बचे हुए टर्म का एल्सियम ले लेते हैं जो कि हो जाएगा ए की पावर 4 बी की पावर 4 और सी की पावर 4, मतलब अपॉन वाले का एल्सियम लिया है. और ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा बी की पावर 4 सी की पावर 4 प्लस यहाँ पे आ जाएगा a की पावर 4 c की पावर 4 प्लस यहाँ आ जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा d स्क्वायर, और यहाँ से p स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा d स्क्वायर इंटू a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 अपॉन, ये हो जाएगा b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4. तो हम रूट ले लेते हैं दोनों तरफ. तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी p, क्योंकि p इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में डी स्क्वायर a की पावर 4 b की पावर 4 c की पावर 4 अपॉन b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस
a की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 b की पावर 4, ये हो जाएगा ना। ऊपर वाला टर्म क्या बच जाएगा हमारा, यहाँ पे बच जाएगा p इक्वल्स टू, ये आ जाएगा ऊपर वाले का रूट लेंगे तो d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और अपॉन में टर्म को हम रीअरेंज करके लिख ले रहे हैं, a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 c की पावर 4, ये आ गया p की वैल्यू। नाउ हम अब इसमें हमें जो हमने लेट किया था वो x की वैल्यू ये लेट की थी, y की ये और z की ये, तो यहाँ से हम y और z की वैल्यू निकाल लेते हैं, और हमें पहली इक्वेशन जो गिवन थी yz इक्वल्स टू a स्क्वायर, उसमें पुट कर देते हैं। तो y और z की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें p की वैल्यू पुट करनी होगी। तो हम पहले y की वैल्यू लिख लेते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या था, p अपॉन b स्क्वायर। तो ये p की वैल्यू पुट करने पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर तो अपॉन में रहेगा, और p की वैल्यू पुट कर लेते हैं तो d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर और अंडर रूट a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 c की पावर 4, यह आया। b स्क्वायर से b स्क्वायर जो है वो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर जो y आया वो आया इक्वल्स टू d a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन रूट में a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 c की पावर 4, एंड z इक्वल्स टू हो जाएगा p अपॉन c स्क्वायर। तो यहाँ p की वैल्यू पुट करते हैं, d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर रूट a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 c की पावर 4 इक्वल्स टू, यहाँ से c स्क्वायर कैंसिल होगा, और ये हो जाएगा d a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस a की पावर 4 c की पावर 4, ये हो गया z की वैल्यू। और yz इक्वल्स टू a स्क्वायर है, सो yz इक्वल्स टू a स्क्वायर गिवन है, तो इसमें y और z की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या है, d a स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन रूट a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस c की पावर 4 a की पावर 4 इंटू d a स्क्वायर b स्क्वायर अपॉन a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस c की पावर 4 a की पावर 4 इक्वल्स टू a स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा इधर 1, और ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और अपॉन में क्या बचेगा, अपॉन में नंबर दोनों सेम है तो रूट इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू एक्स आ जाता है। सो यहाँ पर ये क्या बचेगा, ये हो जाएगा a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस c की पावर 4 a की पावर 4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये हो जाएगा d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस b की पावर 4 c की पावर 4 प्लस c की पावर 4 a की पावर 4, जो कि इसका फाइनल आंसर आ गया। इस आंसर में a x y z नहीं है। सो फाइनल आंसर इज d a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर इक्वल्स टू a की पावर 4 into b की पावर 4 plus b की पावर 4 into c की पावर 4 plus c की पावर 4 into a की पावर 4. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.